सबसे पहले सर आपको आलोनी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर इस 72 मेगा इंडिपेंडेंस डे जो मेगा हम क्यों बोल रहे हैं बोलने से आफ्टर 4 इयर्स का बाद ये जो ताटो में मेगा का नाम से इंडिपेंडेंस को मनाया गया है, तो इसका बारे में आप क्या कहना है? नहीं, मेगा मतलब ऐसा है कि हम लोग का सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि आज का तारीख 15 अगस्त जो से इंडिपेंडेंस डे का दिन से हमारा यहाँ पे तातो इज़ फुल्ली फंक्शनल हो गया ना एज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टेम्पररी एकोमोडेशंस में और टेम्पररी ऑफिस में। तो उसी को मार्क करते हुए हम लोग डीसी साहब का भी ये सोचता कि हमको इसको एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करें ताकि लोगों तक में भी एक विश्वास हम क्रिएट कर सकें कि दैट गवर्नमेंट इज़ का मतलब इनका अपना एक कमिटमेंट है कि यहाँ पे फुली फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोगों तक एक विश्वास के लिए ये काम शुरू किया। तो आज बहुत सुंदर से प्रोग्राम भी हुआ है और आप खुद जाके देखा होगा जितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ में ऑल द एचओडीज़ जहाँ जो कोई आलो से ऑपरेट कर रहा था, कोई मेचुका से, कोई जगह जगह से जो ऑपरेट कर रहा था, सारे लोगों का ऑफिस बन गया यहाँ पे और उनका रहने का भी एकोमोडेशन बना दिया है। तो अभी ये एक नया शुरुआत है। तो इसके लिए मैं डीसी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी साहब और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है और हमारा तातो के जितने निवासी है, जितना भी कमिटी मेंबर्स लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स देना चाहूँगा। इसको मतलब दे रियलाइज्ड मेक इट हैपन। इसके लिए मैं सबको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। ओके सर, तो पहले आपने स्पीच में कहा था कि ये नेटवर्क को लेके तो 9 अप्रैल को मेचुका में इसको हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है इनोग्रेट किया गया था इसको। लेकिन अभी देखा गया है कि यहाँ का जो पब्लिक है, जो आदिसु जो सीएम यूनिट है, वो लोग भी 12 मई को एयरटेल कंपनी को एक मेमोरेंडम दिया गया था कि यहाँ का जो नेट है, नेटवर्क तो फुल आता है लेकिन नेट नहीं चलता है और आउट गोइंग भी नहीं जाता है। इसके लिए एयरटेल कंपनी को मेमोरेंडम दिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो हम लोगों को पता है यहाँ पे ऑलरेडी नेट मतलब टावर्स लग चुका है। तो कुछ टेक्निकल टीदिंग प्रॉब्लम्स है, वो हम लोगों का समझ का बाहर है। ये टेक्नोलॉजी का मामला है तो उसमें हम डायरेक्ट कमेंट नहीं कर पाएगा कि क्यों हो गया। तो इस चीज़ को लेकर मैं सीएम साहब के साथ भी डिस्कशन किया था, क्योंकि खुद उस दिन अनाउंस किया जब सीएम साहब का समय ही यहाँ तातो में लॉन्च हो गया था एयरटेल। तो लेकिन फिर मानीगोंग साइड में ठीक ठाक चल रहा है, तो यहीं पे क्यों प्रॉब्लम है। और मेचुका में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, शायद टेक्नोलॉजी का चीज़ है, तो उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। बट हमारा अपना लेवल में, सीएम साहब का लेवल में हम लोगों ने एयरटेल वालों को भी बात किया है। तो जैसे कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो सॉर्ट आउट होगा तो मेरा उम्मीद है कि जल्दी से यहाँ में नेटवर्क का भी इशू प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ के तातो का वासी और हमारा नॉट ओनली तातो, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला को भी एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जो यहाँ नेटवर्क दे रहा है ये थ्रू सेटेलाइट है। अब ओएफसी और सेटेलाइट का दोनों का आपका परफॉर्मेंस में थोड़ा तो फ़र्क रहेगा, थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहेगा, बिकॉज एफिशिएंसी में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उस चीज़ को उन लोग को भी समझना पड़ेगा। डिस्पाइट ऑल ऑड्स डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे इतना दूर में आपका टावर भी तो लग गया, तो हार्डवेयर और ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो लग गया, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर का जो इश्यूज़ है उस पर वो लोग कर रहा है। तो अगर हो जाता है तो अच्छा है। तो हम लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट करके रखा है। तो सूनर आई थिंक वी होपिंग दैट कि जल्दी जल्दी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और मैं फिर दोबारा ये बोलूँगा बीएसएनएल के थ्रू भी हम लोग एयर फाइबर का थ्रू 4G का एक लॉन्च करने जा रहा है। वो भी थोड़ा कुछ लोकेशंस का इशू होके हम लोग को कर नहीं पा रहा। वो भी ये विंटर तक तो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे टावर बिछाना है वो ड्यू टू मतलब मानसून का वजह से ऊपर सामान, टावर का सामान वगैरह नहीं जा पा रहा है। तो अगर वो एक बार इशू सॉर्ट आउट हो जाता है तो मेरे ख्याल में और एक एडिशनल हमारा पास एक नेटवर्क का एक्टिव बैकअप मिलेगा। तो सर यहाँ का जो सीएमई का जितना भी यूथ है, तो आप पहले भी आपका हाथ से वो लोग को प्राइज़ को भी दे दिया था, जो हंगपंग दादा में फर्स्ट वॉलीबॉल ये चैंपियन मिल के आए हैं। तो अभी देखा गया है कि यहाँ का जो ग्राउंड है काफ़ी, आप खुद देखा होगा, बहुत ख़राब है। तो ये एक ग्राउंड के लिए आप क्या कर देंगे सर? देखिए, ग्राउंड का जहाँ तक है, ग्राउंड के लिए मैं फ़ंड लास्ट टाइम भी दिया जी है ना। तो मैं किसी को कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मैंने मेरे तरफ से तो फ़ंड दिया है। तो अभी क्यों फ़ंड को कैसे मतलब यूटिलाइज़ किया, वो तो अभी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी और उन लोगों के बीच का बात है। तो और दोबारा हमने एक रिक्वेस्ट किया है, शायद
आ जाना चाहिए उसको। मैं वही है कि सबको रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फंड आता है, तो उसको थोड़ा दिल लगा के काम करना चाहिए, उसको थोड़ा क्वालिटी बनाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पैसे बार बार नहीं आता है। जो पैसा आता है उसको अच्छा से यूटिलाइज़ करना है, मेरा वही रिक्वेस्ट रहेगी। आपका तरफ से तो फंड रिलीज़ कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ यहाँ में नहीं बन रहा है। नहीं, वो मैं मेरा कोई कमेंट नहीं है, ना नहीं बन रहा है ना क्या है, वो तो अभी वो ये लोग को पता होगा। लेकिन पैसा लास्ट टाइम भी हमने दिया है, 1 करोड़ शायद मैंने दिया है ना, और भी एडिशनल फंड देगा। तो इसमें हमारा तरफ से वही रिक्वेस्ट है, जब भी होगा डिपार्टमेंट और जो भी काम कर रहा है थोड़ा अच्छा से एक क्वालिटी काम करने से मेरे ख्याल में सबको फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो सर यहाँ का जो टाउन डेवलपमेंट का जो तातो का आपका सामने एक पहले मीटिंग में भी एक बात रखा था कि तातो टू मेचुका, आप भी यहाँ से मेचुका से जब तातो आते समय भी रास्ता को आप खुद पता चलता हुआ कितना खराब है। तो इसको लेके आपका सामने बात रखा था, इसको लेके आपका फर्दर स्टेप क्या लेंगे सर? नहीं, मैं मीटिंग में भी इस चीज़ का चर्चा हुआ डीसी साहब और कमेटी के साथ में। अभी ऐसा है, यहाँ में जो रोड का कंस्ट्रक्शन है ये है डिफेंस रोड। तो डिफेंस रोड में हम लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। सबसे पहले बात तो टेंडरिंग करता है बीआरओ करता है, बीआरओ अपना एग्जीक्यूटिव एजेंसी सेलेक्ट करता है, ईपीसी मोड में है। तो इसमें हम लोगों का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जहाँ टेंडरिंग होता है तो टेंडरिंग प्रोसेस में, और जब कॉन्ट्रैक्टर भी आता है, जब आके जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला वो आके खुद, जब तक डीसी साहब या तो हमको अगर खुद आके अप्रोच करके यहाँ का सपोर्ट नहीं मांगेगा तो वी कैन नॉट गो टू देम। बिकॉज अगर डीसी साहब बुला के उनको बोलेगा मैं कुछ वो गलत मैसेज ले लेता है ना, कि हम लोगों को बुलाया तो शायद कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या। तो इस वजह से हम लोग का तरफ से कोई, लेकिन अभी जो हालत है रोड का, जैसे आप बोल रहे हैं, सबको पता है कि तातो और मेचुका का बीच का रोड का हालत काफ़ी ख़राब है। तो उसको लेके अभी सुना है, तो अभी जो एग्जिस्टिंग सब कॉन्ट्रैक्टर है उसको टर्मिनेट करके एक नया सब कॉन्ट्रैक्टर भी आ गया। तो जहाँ तक हमको पता है कि अभी एग्जिस्टिंग सब कॉन्ट्रैक्टर का भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, लाइबिलिटीज़ होगा, और नया वाला आ गया। तो ये कंपनी लोग का बीच में बात करके, द मेन कंपनी और जो सब कॉन्ट्रैक्टर पुराना नया बैठ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा टाउन डेवलपमेंट कमेटी बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर देना। क्योंकि हमारा ये है कि इन लोगों का बीच का कन्फ्यूजन का वजह से हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन का पेस स्लो नहीं होना चाहिए, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज मीटिंग में डीसी साहब को भी मैंने बोला है कि आप एक बार इमीडिएटली जल्दी बिफोर इट गेट्स टू लेट बुला के कंपनी का मालिक और जितने भी पुराना नया सब कॉन्ट्रैक्टर और आप खुद बैठ के और टाउन डेवलपमेंट कमेटी के साथ बैठ के इसको एक सॉर्ट आउट कर देने से तभी जाके एक सोल्यूशन निकलेगा। तो सर आफ्टर 4 इयर्स के बाद यहाँ पे जब से डीसी और ये एडीसी जब से इधर आए हैं, बागरा सर जी और लॉयर सर जब से इधर आए, काफ़ी तत्वों में बदलाव देखने को भी आ रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ में बहुत तत्व भी सुंदर हो गया। तो इसी के साथ साथ आप भी पहले कहा था कि यहाँ में टीटीसी टीचर ट्रेनिंग सेंटर एक आने वाला है, ये भी बहुत खुशखबरी है सीयूमी के लिए। तो इसको लेके क्या कहना चाहिए? नहीं, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर अभी पाइपलाइन में, इसको कोई हम तो ये नहीं बोला कि आ जाएगा, इसका भी सर्वे चल रहा है, टीम भी आया हुआ है और कल पहुंचेगा मेचुका। उनके साथ जाएंगे हम, लोकेशंस में भी जाके उन लोगों को देखेगा। अगर वो लोग को लगता है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारा सूटेबल है तब हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि ये जल्दी शुरू हो जाएगा, तो उसमें आपका वेस्ट सियांग को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और बाकी जैसे डीसी साहब और एडीसी साहब तो मेरे साथ पहले भी काम कर चुका है, इसलिए मैं उनको रिक्वेस्ट करके खुद भाग गया था बीच में, मैं फिर बुलाया उनको, तो उसके लिए फ़ायदा। और डीसी साहब को भी हम लोग, हमारा स्कूल का सीनियर भी है, तो इसलिए पहले से पहचानता है, उसका जो गो गेटर जो एक टू स्पिरिट है उसको पता है। तो वो उसको तो देख ही रहा है या प्रूफ भी कर दिया तातो में आके, इतना शॉर्ट टाइम में ऑपरेशनलाइज करा दिया, फंक्शनलाइज करा दिया। ये इतना बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन हमको भी शौक हो गया। देखिए सही मायने में पूरा जैसे टाइमलाइन दिया उसमें उस टाइमलाइन के मुताबिक करके दिया। इसलिए हम लोग जितने भी मेरे सीयूमी वासी का तरफ से डीसी साहब और सारा जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओके, लास्टली सर, ये क्वेश्चन का हम हर ओकेजन में जहाँ भी पूछता है, और ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारा जो यूथ के लिए। अभी देखा गया कि ड्रग्स में हम लोग का यूथ ना बहुत गिर रहा है, और आगे जो जनरेशन है उसके लिए भी रिस्क हो सकता है। तो आपका तरफ से क्या अवेयरनेस देना चाहेगा इस ड्रग्स के ऊपर? मैं ड्रग्स के बारे में एक लाइन हमेशा बोलता हूँ ना, डोंट गेट हाई ऑन ड्रग्स, गेट हाई ऑन लाइफ। ये हमेशा सबको बोलता हूँ, इसलिए मैं बोलता पेरेंट्स लोग को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। ये ड्रग एडिक्शन ऐसा सिर्फ उसको रिहैब में डाल के या दवाई देने से ठीक होने वाला नहीं है। पेरेंट्स को भी ये देखना है कि उनका बेटा का चाल चलन कहाँ क्या हो रहा है, उसका बिहेवियर को देखना है। अगर सही मायने में अगर बच्चा
उनका लड़का इस तरीके से कुछ गलत संगत में है या कुछ नशीली पदार्थ का सेवन कर रहा है, तो ही शुड कम फॉरवर्ड विदाउट एनी हेजिटेशन। शर्म नहीं करना चाहिए कि मेरा बच्चा ड्रग ले रहा है, मैं समाज में पता चलेगा, शर्म छुपाना नहीं है। उसको आगे आके उसका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अवेयरनेस सिर्फ क्योंकि ड्रग्स से सिर्फ जो बच्चा ड्रग्स में ये है एडिक्टेड हो गया, सिर्फ उनका परेशानी सिर्फ उसके लिए नहीं है ना, उनका फैमिली को परेशानी होता है ना, समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है, नॉट ओनली फॉर द सोसाइटी, स्टेट के लिए है, नेशन के लिए है। क्योंकि यूथ को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर है, अगर यूथ इसी तरीके से गलत रास्ते में जाएगा तो मेरे ख्याल में सब के लिए तकलीफ है। तो इसलिए उसको फैमिली मेम्बर्स को भी आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए, बच्चों को अवेयरनेस और गलत संगत में गलत पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करने के लिए करना। अगर करता भी है तो ही शुड नॉट शाई अवे, ही शुड कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू रिजॉर्ट टू द सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि बहुत सारा कुछ है, तो इसका रिड्रेसल का फॉरम भी बहुत है और ट्रीटमेंट का भी है, रिहेबिलिटेशन भी है, उसमें लेके भेजना चाहिए। मेरा तो यही है। तो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी यही बोलूँगा कि आपको देखिए खेल कूद करो, है ना, इस गलत चीज़ का मतलब सेवन मत करो, क्योंकि ये आपको तकलीफ नहीं, आपका जो आपको जन्म दिया है, जो आपको पाला पोसा है, उसको आप दुखी कर रहे हो, है ना, और आपका सोसाइटी को आप ख़राब कर रहा है। तो वही है हमारा मैसेज, यही रहेगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।